नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जिस तरह से हमारे देशवासी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए हैं और वो 1-2 लाख नहीं करोड़ों में हैं, वैसे में उनके ऊपर कुछ भी यदि होता है तो उसकी गूंज संसद के गलियारों से लेके बनारस के पान के दुकान तक जाती है। और यही सब कुछ हो रहा है जब से ये सारी हरकतें कनाडा जैसे सो कॉल्ड इमिग्रेंट कंट्री में हो रहा है। हम लोगों को पता ही है कि कनाडा बाहरी लोगों को लेकर अपने देश में जाता है क्योंकि उनकी अपनी ओरिजिनल जनसंख्या नहीं के बराबर है और देश बहुत बड़ा है। तो उसके चलते उसमें हुआ क्या है कि उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों को जो जगह दी है, आज वो खालिस्तानी समर्थक उनके लिए नासूर बन गए हैं क्योंकि उनके पास वोट बैंक की शक्ति है। और जिस तरह से हिंदू पर अटैक हुआ है कनाडा में, तो मेरे अनुसार ये आप लिख के रख लीजिए कि अगले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी हार रही है क्योंकि उनको हिंदू का एक वोट तो अब मिलने वाला ही नहीं है और उन्होंने भी वही ध्रुवीकरण का कार्य किया है जिस ध्रुवीकरण को आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में कुछ राजनेता करने में बिलीव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही सुना। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने एक भारतीय भगोड़े को अपने देश में शरण देके उसकी हत्या का जिम्मा भारतीय राजनीतिकों पे फोड़ा, जस्टिन ट्रूडो को तो पहले ही शर्म से चुल्लू भर पानी में कूद जाना चाहिए। लेकिन मेरे को आश्चर्य ये होता है कि ये सब चीज को देखने के बावजूद भी हमारे देश की शाही राजनीति की राजपाठी कांग्रेस पार्टी के 3 स्तंभ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में यदि कुछ हो जाए तो वहां पे जात पात ढूंढने लगते हैं। आप एक बात बताइए राहुल गांधी जी के लेके कि पीडीए में क्या हिंदू नहीं है? क्या पीडीए के लोग क्या कनाडा में बसे हुए नहीं हैं? है ना? लेकिन बोलना नहीं है क्योंकि ये समर्थक रहे हैं अलगाववाद के। हम आपको इसीलिए कह रहे हैं अलगाववाद के समर्थक रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हुआ है उसके बेसिस पर हम कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा से राजनयिक संबंध तोड़ लेना चाहिए, असामाजिक तत्व को हिंदुस्तान में एंट्री बंद करनी चाहिए और उनके रिश्तेदार को कनाडा जाने पर रोक लगनी चाहिए, तभी इस चीज पर सुधार होगा। आप सब जरूर बताइए, इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।